नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रजापति केआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए रीजनिंग का न्यू चैप्टर लेकर आया हूं और हमारे चैप्टर का नाम है गणितीय संक्रियाएं, जिसे ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी बोलते हैं। देखिए, इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हमारा पहले क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। ये मैं एक समीकरण दिया है और इस अनुसार हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, इस चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए। अभी बोर्ड मास क्या होता, तो आइए पहले बोर्ड मास देख लेते हैं। बोर्ड मास क्या होता है। देखिए, ये हमारा होता है बोर्ड मास। बी से होता ब्रैकेट कोष्टक, ओ से होता ऑफ मतलब का, डी से होता डिवीजन मतलब भाग, एम से होता मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणन मतलब गुणा, ए से एडिशन योग, एस से सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव। इसका मतलब ये है, बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि हमें सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करना है, फिर का सॉल्व करना है, फिर भाग मतलब डिवाइड, गुणन मतलब मल्टीप्लाई, योग प्लस घटाव माइनस। ये हमें इस क्रम में सॉल्व करने होते हैं। हमारा बोर्ड मास का नियम क्या था, सबसे पहले कोष्टक, फिर का, भाग, गुणन, योग, घटाव। ये हमारा बोर्ड मास का नियम क्या था। इसी अनुसार हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन बोर्ड मास के अनुसार सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन 20 - 8 गुणा 4 डिवाइड 3 प्लस 2, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, 20 का तो 20 आ गया। अब हमें पर देखना माइनस। इस माइनस का मतलब क्या है, माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहां जाएगा प्लस 8। अब देखिए गुणा, गुणा का अर्थ क्या है भाग, तो भाग आ गया 4। अब देखिए भाग, भाग का अर्थ क्या है माइनस, तो माइनस आ गया 3 और प्लस का अर्थ क्या है गुणा, गुणा 2। ये हमारा बन गया 20 - 8 गुणा 4 डिवाइड 3 प्लस 2। 20 का 20, 8 का 8, 4 का 4, 3 का 3, 2 का 2। आप पहले संख्या उतार लीजिए। अब हमें ऊपर देखना माइनस, तो ये माइनस का अर्थ क्या, प्लस, हमने प्लस लिख दिया। गुणा, गुणा का अर्थ क्या है भाग, हमने भाग लिख दिया। 4 का 4, डिवाइड मतलब भाग, भाग के अर्थ क्या माइनस, माइनस लिख दिया और प्लस का अर्थ क्या है गुणा, ये हमने लिख लिया। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कोष्टक, कोष्टक इसमें नहीं है। फिर क्या बताया था वाह मतलब ऑफ, वो भी नहीं है इसमें। फिर देखिए भाग तो है, तो पहले हमें ये दोनों सॉल्व करने। तो देखिए 20 का तो 20 आ गया प्लस, अब 8 है और 4 है, इसका मतलब ये है 8/4। 8 में डिवाइड करना 4 का, तो 4 दूनी 8, तो 4 से 8 में डिवाइड कर रहा है, कितना आ गया 2 - 3 गुणा 2। बाकी हमने ऐसे उतार लिया। भाग सॉल्व हो गया। भाग के बाद क्या था मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा। अब हमें ये दोनों सॉल्व करना है, तो 20 + 2 - 3 दूनी 6 हमारा क्वेश्चन हो गया। अब प्लस माइनस, फिर क्या करना था प्लस, तो 20 और 2 22 - 6 और 22 में से 6 गया 16। यही हमारा क्या है आंसर। ये हमारा बोर्ड मास तरीके से है। पहले 20 का 20 प्लस का प्लस, ना तो इसमें ब्रैकेट है ना ही इसमें ऑफ है, लेकिन डिवीजन तो है मतलब डिवाइड तो है। तो 8 में 4 से डिवाइड करा 2 आ गया, -3 गुणा 2। अब क्या है देखिए गुणा, तो 3 दूनी 6, 20 और 2 22, 22 में से 6 गया 16। बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ प्लस और गुणा का अर्थ भाग, तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा। 10 गुणा 5 भाग 3 - 2 + 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए जो संख्या है आप पहले उन्हें उतार लीजिए। 10 5 3 2 3। अब सबसे पहले क्या था गुणा। अब यहां देखना है ऊपर गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ भाग, तो इसकी जगह आ जाएगा भाग। अब देखिए भाग, भाग का अर्थ क्या है प्लस, तो यहाँ क्या प्लस, फिर क्या है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है गुणा, प्लस का अर्थ क्या है माइनस, लिख लिया हमने। अब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो ही जाएगा हमारा। अब देखिए ना ही इसमें ब्रैकेट ना ही इसमें ऑफ, लेकिन डिवीजन तो है मतलब भाग तो है। तो सबसे पहले हमें ये दोनों संख्या सॉल्व करनी है। तो 10 से 5 में डिवाइड हो रहा है, कितना आ गया 2 + 3 गुणा 2 - 3। बाकी हमने संख्या ऐसे लिख दी। अब इसमें क्या है देखिए मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा, तो 2 + 3 दूनी 6 - 3। अब 6 और 2 8 - 3, 8 में से 3 गया 5, 5 इसका आंसर आ गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं। गुणा का अर्थ हमने, गुणा का मतलब क्या है भाग, भाग का अर्थ क्या है प्लस, माइनस का अर्थ क्या है गुणा, प्लस का अर्थ क्या माइनस, हमने ये लिख लिए। अब हमें बोर्ड मास के अनुसार ये सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है डिवीजन मतलब डिवाइड करना। तो 10 में 5 से डिवाइड करा 2 प्लस 3 × 2 - 3, ऐसे हमने उतार दिया। और उसके बाद क्या करना मल्टीप्लीकेशन, 2 3 दूनी 6 - 3, 6 2 8 - 3, 8 में से 3 गया 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, यदि क्यू का अर्थ एड टू, जे का अर्थ मल्टीप्लाई बाय, टी का अर्थ सब्सट्रैक्ट फ्रॉम, के का अर्थ डिवाइडेड बाय,
है तो 30 के 2 क्यों 3 जे 6 टी 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। जो दे रहा है पहले आप उसे उतार लीजिए। 30 के 2 क्यों 3 जे 6 टी 5, ये मैं क्वेश्चन दिया हुआ। अब देखिए इनमें संख्या क्या है, 30 2 3 6 5, आप इन्हें उतार लीजिए। 30 2 3 6 5। अब ऊपर देखना में के का अर्थ क्या है, तो के का अर्थ क्या हमारा डिवाइडेड बाय, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा डिवाइड। फिर क्यों का मतलब क्या है ऐड टू, तो इसका मतलब प्लस करना है, प्लस आ गया। जे का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई बाय, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल आ गया। और टी का अर्थ क्या है, टी का अर्थ है सब्सट्रैक्ट फॉर्म मतलब माइनस, ये हमने लिख लिया। के का अर्थ क्या था हमारा डिवाइडेड बाय, तो डिवाइड आ गया। क्यू का अर्थ क्या था ऐड टू, तो प्लस आ गया। जे का अर्थ क्या था मल्टीप्लाई बाय, तो मल्टीप्लाई आ गया। और टी का अर्थ क्या था सब्सट्रैक्ट फॉर्म, तो माइनस आ गया। अब भाई हमारा बोर्ड मास तरीका लग जाएगा, तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना डिवाइड, तो 30 में 2 से डिवाइड करा कितना आ गया 15 प्लस 3 गुणा 6 माइनस 5। अब उसके बाद क्या करना मल्टीप्लीकेशन, 15 प्लस 3 6 18 माइनस 5। अब क्या करना है इन दोनों जोड़ दीजिए, 8 और 5 13 3 1 2 3 33 माइनस 5 और 33 में से 5 गया 28, 28 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, के का अर्थ डिवाइड, क्यू का अर्थ प्लस, जे का अर्थ मल्टीप्लाई, टी का अर्थ माइनस। 30 में 2 से डिवाइड करा 15 प्लस 3 गुणा 6 माइनस 5, 15 3 6 18 माइनस 5, 18 और 15 33 हो गया माइनस 5, 33 में से 5 गया 28। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि P भाग्य का सूचक है, Q गुणा का सूचक है, R प्लस का सूचक है और S माइनस का सूचक है, तो 16 Q 12 P 6 R 5 7 S 4। वही है सेम क्वेश्चन, तो पहले इसे कर लेते हैं। 16 Q 12 P 6 R 5 S 4, ये हमने उतार लिया। अब देखिए ऊपर Q का मतलब क्या है, Q मतलब गुणा का सूचक है, तो 16 12 6 5 4। अब पहले संख्या उतार लीजिए। अब देखिए क्यू का मतलब क्या था गुणा, ये हो गया। पी का मतलब क्या था, पी का मतलब क्या था भाग, ठीक है। आर का मतलब क्या था प्लस, और एस का मतलब क्या था माइनस, ये हमने लिख लिए। अब हमें क्या करना है भाई बोर्ड मास का रूल लगाना है। अब देखिए गुणा भाग, पहले कौन सा सॉल्व करेंगे भाग वाला। अब भाग किन दो संख्या के बीच में 12 और 6 के बीच में, तो हमें पहले क्या सॉल्व करना है 12 और 6। तो देखिए 16 इंटू ये ऐसे ही आ जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं पहले 16 इंटू 12 कर देते हैं फिर 6 से डिवाइड करते हैं। यार भाई हमारा क्या क्वेश्चन गलत। हमें ध्यान रखना बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्सट्रैक्ट। ठीक है, ये हमारा बोर्ड मास का नियम कहता है। तो इसमें ना तो देखिए ब्रैकेट है ना ही ऑफ है, तो क्या है डिवाइड तो है, तो पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो देखिए 12 में 6 का डिवाइड करना, पहले क्या है 12 और बाद में क्या है 6, तो इसका मतलब ये है 12/6, तो 6 दूनी 12, तो 12 में 6 का डिवाइड करा कितना है 2 प्लस 5 माइनस 4। अब देखिए ना ही ये है ना ही ये है ना ही ये है। अब मल्टीप्लीकेशन तो है, तो पहले मल्टीप्लीकेशन करिए 16 इंटू 2, तो 16 दूनी 32 प्लस 5 माइनस 4, 32 और 5 37 माइनस 4, 37 में से 4 गया 33, 33 हमारा आंसर है इसका। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। क्यू का मतलब क्या था गुणा, पी का मतलब क्या था भाग, आर का मतलब क्या था प्लस और एस का मतलब क्या था माइनस। अब हमारा क्या है बोर्ड मास रूल लगाना हमें, तो 12 में 6 का डिवाइड करा 2 प्लस 5 माइनस 4, 16 दूनी 32 प्लस 5 माइनस 4, 32 और 5 37 माइनस 4, 37 में से 4 गया 33 इसका आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन। मान लें j बराबर 1, k बराबर 2, l बराबर 5, m बराबर 7, n बराबर 11, o बराबर 13 तथा p बराबर 17 है। ये मैं मान दी हुई, j का मान 1 है, k का मान 2 है, l का मान 5 है, m का मान 7 है, n का मान 11 है, o का मान 13 है, p का मान 17 है। ये मैं इनकी मान दी हुई। निकलवाए क्या, तो नीचे दिए गए संबंध में खाने में लिखा जाने वाले अक्षर ज्ञात कीजिए। ये हमें एक बॉक्स बना हुआ दे रहा है, इसमें क्या अक्षर आएगा एल पी जे ओ। ये हमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि इसमें क्या आ सकता है हमारा, एल आएगा, पी आएगा, जे आएगा, ओ आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ आप उसे उतार लीजिए, एन गुणा ये बॉक्स बना हुआ है प्लस एम डिवाइड के बराबर 31। अब हमें देखिए एन एम के का मान भी तो दिया हुआ ऊपर, तो आप पहले इनके मान लिख लीजिए।
ब्रैकेट में है, ध्यान रखना, n का मान क्या है 11, ऊपर n का मान क्या था 11 गुणा, ये ब्रैकेट में है ये हमारा, सॉरी बॉक्स में, प्लस m का मान क्या दिया हुआ 7, तो 7 आ गया, डिवाइड k का मान क्या है 2 आ गया बराबर 31। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, 11 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, लेकिन यहाँ तो कोई संख्या ही नहीं है, और हमारा ब्रैकेट जब तक नहीं खोल सकता जब तक यहाँ कोई संख्या ना हो। तो और क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए जो ये है इसे ऐसे उतार दीजिए, प्लस 7, ये हमारा ब्रैकेट में है। डिवाइड 2 का मतलब क्या, मैंने अभी आपको पीछे बताया था 4 डिवाइड 2 है, तो इसका मतलब क्या है 4/2, यही तो इसका मतलब। यदि मैं आपसे कहूँ 8 डिवाइड 6, तो इसका मतलब क्या है 8/6 तो है इसका मतलब, ठीक है ना। यदि मैं आपसे कहूँ 7/8, तो इसका मतलब क्या 7 डिवाइड 8। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिवाइड है इसके बट्टे में 2 लिख सकते हैं बराबर 31। अब आपने पढ़ा होगा जब बराबर से पहले कोई संख्या भाग में हो तो बराबर के बाद गुणा में चली जाती है, ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा। आप कॉम्पटिशन लेवल की तैयार कर रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि बराबर से पहले प्लस है, बराबर के बाद ले जाएंगे माइनस, बराबर से पहले माइनस है, बराबर के बाद लेके प्लस, बराबर से पहले भाग है और बराबर के बाद ले जाएं तो वो गुणा में विपरीत होगा, और बराबर से पहले गुणा है तो बराबर के बाद डिवाइड में विपरीत होगा। विपरीत होता प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, भाग का गुणा और गुणा का भाग। अब देखिए बराबर से पहले संख्या 2 किस में है, भाग में ही तो है ये। 8/6 का मतलब क्या है 6 से 8 में डिवाइड करना, इसी तरह 2 से इस संख्या में डिवाइड करना, तो इसका मतलब भाग में है। अब बराबर से पहले भाग में तो बराबर क्या मल्टीप्लाई मतलब गुणा में चली जाएगी, तो हम लिख सकते हैं इसे 11 गुणा ब्रैकेट प्लस 7 बराबर 31 गुणा 2, तो 11 गुणा ब्रैकेट प्लस 7 बराबर 31 दूनी 62। अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं, देखिए ये आप भी मैंने आपको पीछे बताया था, बराबर से पहले कोई संख्या प्लस में है तो बराबर क्या किस में जाती है माइनस में, और यहाँ देखिए बराबर से पहले 7 जो है प्लस में है, अब बराबर की बात ले जाए इसमें माइनस में चले जाएगा, तो 11 मल्टीप्लाई ब्रैकेट बराबर 62 माइनस 7, तो इसका मतलब क्या हो गया 11 मल्टीप्लाई ब्रैकेट का ब्रैकेट रहेगा बराबर 62 में से 7 गया 55, तो 62 में से 7 चले जाएगा कितना आया होगा 55। फिर देखिए वही चीज आ गई, बराबर से पहले कोई संख्या गुणा में है तो बराबर क्या किस में आती है भाग में, तो ये 11 किस में है गुणा में ही तो है ये, और बराबर के बाद ले जाए इसे ब्रैकेट का मान निकालना, ब्रैकेट यहीं रहेगा 55। आई मैंने बताया था आपको बराबर से पहले गुणा में तो बराबर किस में जाएगा भाग में, और 11 पंजे 55, तो इस ब्रैकेट का मान कितना आया 5, ठीक है। ये ब्रैकेट जो था हमारा, ये ब्रैकेट का मान कितना आ गया 5, तो हम यहाँ इस ब्रैकेट का क्या मान सकते हैं संख्या 5। लेकिन ऑप्शन में तो हमें LPJO, हमें 5 तो दिया ही नहीं है, संख्या तो हमें दी नहीं है, हमें वही दिए हुए हैं जो हमारे ऊपर थे LPJO। अब देखिए 5 किस समान था, 5 किस समान है L का मान है, तो यहाँ पर क्या आएगा L, ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर है, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन द्वारा देख लेते हैं, हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है n गुणा ये बॉक्स बना हुआ प्लस m डिवाइड k बराबर 31, तो n का मान 11 है, बॉक्स का बॉक्स प्लस m का मान 7 भाग k का मान 2 बराबर 31। इस भाग का मतलब ये तो इस पूरे के डिवाइड में है ये 2, ठीक है, बराबर में 31 है ही। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि बराबर से पहले कोई संख्या प्लस में होती है, बराबर के बाद माइनस में, यदि माइनस में है तो बराबर के बाद प्लस में जाएगी, यदि गुणा में है तो भाग में जाएगी, और भाग में है तो गुणा में जाएगी। ये 4 हमारे इस पूरे क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। यदि बराबर से पहले कोई संख्या प्लस में, माइनस में तो प्लस में, गुणा में तो भाग में, और भाग में तो गुणा में, ये हमारे विपरीत होते हैं। अब देखिए बराबर से पहले कोई 2 हमारे किस में भाग में, और बराबर का किस में आएगा गुणा में, तो 11 गुणा ये ब्रैकेट का ब्रैकेट प्लस 7 31 मल्टीप्लाई 2 हो गया, 31 दूनी 62 हो गया। अब प्लस 7 है ये, बराबर कर लीजिए माइनस 7, ठीक है, तो 11 गुणा बहुत 62 में 7 क्या 55। अब देखिए बराबर से पहले 11 किस में गुणा में, तो बराबर किस में होगा भाग में, तो 11 से 55 5 बार डिवाइड हो गया, तो इसका मान कितना आ गया 5। ये जो बॉक्स बना हुआ इसका मान कितना आ गया 5, ठीक है, तो हमारे इस बॉक्स का मान 5 आ गया। लेकिन हमें ऑप्शन में LPJO, तो देखिए ऊपर देखना हमें 5 किस मान दिया हुआ है L का, तो हमारा सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर A L। तो आज की हमारी वीडियो है समाप्त होती है। आज हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर के 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करे हैं। मैंने आपको बोर्ड मास का नियम बताया है। देखिए ये बोर्ड मास का नियम हमारे रीजनिंग के इस चैप्टर में भी काम आता है, और मैथ में है हमारा बोर्ड मास
चैप्टर उसमें भी काम आता है। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इस चैप्टर से सिंप्लीकेशन आप अपने इतना मजबूत कर सकते हैं, आप मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा सिंप्लीफिकेशन होता है मैथ में। और सिंप्लीफिकेशन किन चीज़ों पर होता है? इन चीज़ों पर होता है। प्लस का मतलब माइनस, माइनस का मतलब प्लस, गुणा का मतलब भाग, भाग का मतलब गुणा। और बोर्ड मास का नियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लें, बोर्ड मास का नियम ध्यान से कर लें। तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।